नमस्कार। जय जय सीताराम। इस बार होलिका महोत्सव को लेकर पूरे भारतवर्ष में ही समस्या है कि होलिका दहन कब किया जाए और कब नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो इसमें किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी देश का चेहरा नहीं होकर के शास्त्र की मर्यादा का भाव होना चाहिए। शास्त्र इसमें क्या निर्णय देता है? शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जब कोई तिथि उलझ जाती है तो शास्त्र उसका निर्णय करता है। धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं कि इस तिथि का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, इस तिथि को कब मनाना चाहिए और किस तरीके से मनाना चाहिए। देखिए, होलिका महोत्सव हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आता है, लेकिन इस बार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा लग रही है उसमें चंद्र ग्रहण होने के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। शास्त्र का निर्णय है कि जब चंद्र ग्रहण होलिका के बाद लग जाए और पूर्णिमा तिथि प्रदोष व्यापिनी हो, तब होलिका दहन कब करना चाहिए, और अगर होलिका के दिन भद्रा लग जाए, भद्रा का कोई काम आ जाए, तो फिर होलिका दहन कैसे होना चाहिए। देखिए, शास्त्र के प्रमाण मिलते हैं। बिहार, बंगाल, असम जो कि गंगा और यमुना के पूर्व भाग में स्थित है, उन देशों में दो बातें बहुत जबरदस्त प्रचलित है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी था। श्रावणी मतलब रक्षाबंधन, राखी, और फाल्गुनी मतलब होलिका दहन। यही नियम पूरे उत्तर भारत में भी लागू होता है, लेकिन कुछ कुछ मर्यादाओं का ध्यान शास्त्र ने दिया है। लिखा है कि प्रदोष व्यापिनी अगर पूर्णिमा चतुर्दशी के दिन शाम को चालू हो जाए तो उसी दिन पर होली मनानी चाहिए। तो इस बार 2 तारीख को होली है, क्योंकि चतुर्दशी के बाद 5:56 से होलिका महोत्सव चालू हो रहा है, और संयोग ये है कि 5:56 से ही विष्टिकरण भी चालू हो जाएगा, जिसको हम भद्रा नाम से जानते हैं। अब भद्रा में होलिका दहन करना नहीं चाहिए, तो भद्रा जब शुद्ध हो तो होलिका दहन होना चाहिए। तो शास्त्र की मर्यादा में लिखा हुआ है कि जब भद्रा पूरी हो जाए तो ही होलिका दहन होना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्रकारों ने निर्णय दिया कि भद्रा पुच्छ के अंदर भी होलिका दहन किया जा सकता, क्योंकि भद्रा की पुच्छ को शुभ माना गया। अब भद्रा पूरे 12 घंटे रहती है और भद्रा में होलिका दहन करना नहीं चाहिए। तो जिन जिन धर्मशास्त्रों ने भद्रा पुच्छ को उचित बताया कि होलिका दहन भद्रा पुच्छ में कर देना चाहिए, उन्हीं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जयसिंह कल्पद्रुम, जो कि बहुत बड़ा धर्मशास्त्र का ग्रंथ है और जयपुर में लिखा हुआ है, इन धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने भी ऐसा निर्णय दिया कि होलिका दहन कब करना चाहिए। तो लिखा है कि जब भद्रा पुच्छ निशीथ काल के बाद में, मतलब मध्य रात्रि काल के बाद में चालू हो भद्रा पुच्छ, तो उस पूर्णिमा का होलिका दहन संध्या के समय ही कर देना चाहिए, चाहे से भद्रा रहे या नहीं रहे। भद्रा के अंदर भी होलिका दहन तब बताया गया है जब भद्रा पुच्छ मध्य रात्रि के बाद भी चालू हो। अगर मध्य रात्रि तक आ जाए तो फिर भद्रा पुच्छ में करना चाहिए, लेकिन भद्रा पुच्छ अगर मध्य रात्रि को उम्हाल जाता है, उल्लंघन कर जाता है, तो फिर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा के अंदर ही इसको करना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है कि निशीत काल के बाद में आने वाली भद्रा, अगर भद्रा पुच्छ अगर हो तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन कर देना चाहिए। यह बात 2 तारीख की शाम को 6:24 से जो मुहूर्त आ रहा है, इस 6:24 से 6:36 तक के मुहूर्त में कर देना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल भी है और पूर्णिमा काल भी है। इसमें भद्रामुख या भद्रा के किसी भी अंगों का वर्णन नहीं किया गया है। लिखा अगर भद्रा हो तो भी इसमें संध्या के समय प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका दहन कर देना चाहिए। अब समस्या अगर यह है कि भद्रा पुच्छ में अगर निर्णय धर्मशास्त्र इत्यादि जो लोग कर रहे हैं, तो उनसे यह भी पूछना चाहता हूं मैं कि अगर भद्रा पुच्छ में ले रहे हैं तो अगले दिन तो फिर चंद्र ग्रहण है, और उसमें लिखा कि अगर अगले दिन प्रतिपदा के दिन 3:30 प्रहर की अगर पूर्णिमा हो तो फिर दूसरे दिन उत्तर वाले दिन में ही होलिका दहन होना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन तो फिर चंद्र ग्रहण है, उसका सूतक लगा रहेगा। तो शास्त्र फिर कहता है कि अगर दूसरे दिन चंद्र ग्रहण हो
और 3:30 प्रहर के बाद में भी अगर पूर्णिमा हो तो चंद्र ग्रहण का स्नान करके शुद्ध करके फिर होलिका दहन करना चाहिए। उसमें पूर्णिमा नहीं लिखी है, फिर उसमें लिखा प्रतिपदा के दिन ही करना चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण को शुद्ध करके करना चाहिए। तो केवल एक निर्णय नहीं है, शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से अगर शास्त्र यह कहता है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका दहन होना चाहिए, तो अगर चंद्र ग्रहण दूसरे दिन हो रहा है तो भद्रा कुछ भी काम का नहीं रहा और भद्रा का अवसान भी काम का नहीं रहा, फिर तो चंद्र ग्रहण के बाद में 3 तारीख को होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र की मर्यादा को मानकर, धर्मशास्त्र के निर्णयों को लेकर निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, भगवंत भास्कर, जयसिंह कल्पत्रुम इत्यादि जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं उन्होंने व्यवस्था दी है कि अगर निषेध काल के बाद में भद्रा कुछ आ रहा हो तो उसी दिन प्रदोष काल में होलिका दहन हो जाना चाहिए। इसीलिए 2 मार्च को संध्या के समय 6:24 से लेकर 6:36 तक होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ समय है। यह धर्मशास्त्र से सिद्ध है। धर्मकारों ने इस पे अपना निर्णय पूर्ण ग्रंथों को देख करके, पुराण इत्यादि को देख करके निर्णय किया है। आप सभी होलिका दहन 2 मार्च को संध्या के समय प्रदोष काल में करें। आपको होली की बधाई, शुभकामनाएं। जय सिया राम।